हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कलेक्टिव राइट नाउ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। और ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो थर्ड पार्टी सिनेरियो फेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर मैसेजेस आएंगे। और आपको बस अपनी तरफ से पॉजिटिव रहना है, मैं इतना ही आपको बोलूँगी, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में रहते हुए। कलेक्टिव अगर आप डेली रीड में इंटरेस्टेड हैं तो आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इतना सारा कार्ड्स। फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल कलेक्टिव, हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन हीलिंग कर रहे हैं अपनी। कुछ आसपास के दिनों में कोई बात हुई है या हुई थी, कुछ बोला था, किसी ने एक दूसरे को कुछ ऐसा कह दिया था जहाँ पर हर्ट हो गए हैं आपके पार्टनर। आपने शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो बातें जो है वो ज़्यादा चुभ गई हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको याद बहुत करते हैं। डेफिनेटली इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है अपने आप को कि इसने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ। और जब भी चाहे जितना भी ये खुश है अपनी लाइफ में, जब भी पीछे की तरफ मुड़ता है तो इसके हाथों में सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं कि गलतियाँ इससे बहुत हुई हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं। और इस ब्रेक के टाइम पे, जो ये जो ब्रेक आप लोगों के बीच में चल रहा है, इस टाइम पे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, चाहे फिजिकली मतलब हेल्थ वाइज भी देख लो, तो ये डाउन है, बहुत लो है एनर्जीज इसकी। एक टाइम पे पैसा, शोहरत, नाम बहुत बहुत पसंद था। अभी राइट नाउ में उसको वो भी पसंद नहीं आ रहा, वो सक्सेस भी पसंद नहीं आ रही है, वो अबंडेंस भी पसंद नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अंदरूनी तौर पर इसे पता है कि ये सिर्फ आपकी वेट कर सकता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है। और मुझे कुछ लोगों को ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स या कोई आपने कुछ गिफ्ट्स इनको दिए हैं, या कोई रिसेंट में कोई फ़ोटो आपने भेजी थी इनको, वो देख के खुश बहुत हैं ये पर्सन। बट वही है ना कि एक तरफ खुशी भी है तो एक तरफ गम भी है कि आपको पा नहीं सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड भी हो। कुछ लोगों के लिए पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है और डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए, बस एक्सप्रेस नहीं करता है, इसकी हैबिट ही नहीं है एक्सप्रेस करने की। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन लाइफ में कुछ पाना चाहता है, कुछ हैं इसके गोल्स, टारगेट्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर रहा है। और उस वजह से ये शायद अभी आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अगर ये आप पे ध्यान देगा तो फिर आपको हर्ट भी तो करेगा ना। क्योंकि अगर ये ध्यान देता है, आपसे बात करता है, तो फिर कुछ ना कुछ ब्रेक टाइम आएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी आपके बीच में, इसके बीच में ब्रेक आएगा, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर वो ईगो के ऊपर चली जाएगी बात सारी। इसलिए ये अभी चुपचाप बस अपने काम पर लगे हुए हैं, अपने फाइनेंस पर लगे हुए हैं। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि इनका कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ। राइट नाउ में कोई लॉस हुआ है इनका, बट ये चीज़ आपको शो नहीं करेंगे, ये बताएंगे नहीं। अंदर से इनको है उस चीज़ की तकलीफ, बट ये आपको बताएंगे नहीं, ये ऐसे ही दिखाएंगे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में।
अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, उनकी इंट्यूशन इन्हें बार बार बोलते हैं। देखो दोनों कार्ड्स में, यहाँ हाई प्रीस्टेस में देख लो और यहाँ पर आप किंग ऑफ कप्स में देख लो कि जब आंखें बंद करते हैं तो हम अपनी आवाज़ सुनते हैं ना, मन की आवाज़ सुनते हैं। तो इनकी मन की आवाज़ कहती है कि आपसे मिलें, बात करें, अपनी फीलिंग्स जो है आपके आगे एक्सप्रेस करें, आपको थोड़ा सा कांटेक्ट में भी रखें अपने साथ। बस वही एक वो जो डर है ना कि हाँ फिर से वही चीज़ें होंगी, फिर से ईगो क्लैशेस हो जाएंगी, फिर से जो है आप को एक जिम्मेवारी की तरह इन्हें संभालना पड़ेगा, वो इनके अंदर है कि ये क्या करें उस चीज़ का। लेट्स चेक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है आपके पार्टनर का। आपको तो मिस करते हैं और डेफिनेटली मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा भी सुनने में, मतलब चैनलिंग में ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे कि इसको किसी ने आपके बारे में कुछ बोला भी है और उस चीज़ को इसने इग्नोर भी किया है। किसी ने आपके बारे में कुछ बोला है और उसने इग्नोर की है वो बात, क्योंकि इसे ट्रस्ट नहीं हुआ उस बात पे। डीप एनालाइज करता हुआ नज़र आ रहा है पर्सन। मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप। आपके पर्सन ना आपकी वो जो शोना बाबू वाली जो प्यारी प्यारी जो आप नोने करके बात करते हो ना, वो याद कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर है कि आपने कोई पिक्स वगैरह इनको भेजी हुई हैं, वो इन्होंने संभाली हुई हैं अभी अपने पास। अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, क्लैरिटी एंड बिलीफ। देखो पहली बात तो यहाँ पर, ठीक है, टेक द लीड। आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है लीड लेते हुए रिश्ते की। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश करी, बट शायद कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का, कोई कदर नहीं करी गई। और यहाँ पर ज़िद्दी मुझे नज़र आए थर्ड पार्टी के थोड़े से नेचर, जिसमें वो इन्होंने बहुत पॉसिबिलिटीज़ उस पर्सन के साथ बनाने की कोशिश करी है, स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करी है, अपनी तरफ से प्रपोजल देने की कोशिश करी है, बट हर बार ना, या हर बार कुछ क्लैश ही हुआ है इनके बीच में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों के बीच में जो है ना ओपिनियन जो है मिलते नहीं हैं। टेक द लीड में मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं थर्ड पार्टी से मिलने के लिए, ऐसा नज़र आया मुझे कि जैसे जाते हैं वहाँ पर, या फिर थर्ड पार्टी इनसे मिलने आती है, कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पर सीन नज़र आ रहा है। और ट्रैवलिंग का यहाँ पर सिस्टम नज़र आ रहा है मुझे, और ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरीके का ये भी बिलीव है कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी जो है और जो है प्रपोजल ढूंढ रही है, या उसके पास ऑप्शंस हैं, जिस वजह से क्लैरिटी मांगना चाहते हैं आपके पार्टनर, या फिर जिस वजह से क्लैरिटी आपके पर्सन को मिली है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें अपने रिश्ते के लिए लीड लेनी चाहिए। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को रिश्ते दिखाए जा रहे हैं फैमिली के थ्रू। अगर किसी के लिए यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है तो ठीक है, अगर यहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है तो फैमिली इनको रिश्ते दिखा रही है और ये रिजेक्ट कर रहे हैं, हर रिश्ते को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इन्हें पहले अपने करियर पे ध्यान देना है, उसके बाद ही ये कुछ जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो आपके साथ बढ़ाएं चाहे थर्ड पार्टी के साथ बढ़ाएं। कुछ लोगों के लिए यहाँ लीगल इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ बिलीफ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर केस सिनेरियो वगैरह भी दिख रहा है। देखते हैं अपॉर्चुनिटी बैकॉन्स यहाँ क्यों है। मुझे बार बार एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर 2 बार मुझे दिखी है एस ऑफ कप की एनर्जी। द वर्ल्ड, देखो द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली घर पर छोटे हैं, ठीक है, और इनको रिश्ता वगैरह दिखाया जा रहा है कि आपके साथ ये साइकिल एंड करें। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से छोटे हैं और आपके पार्टनर इस रिश्ते को जो है एंड कर चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है रिश्ते की, और ये छोटे हैं एज में थर्ड पार्टी से, और दोबारा से साइकिल स्टार्ट करने के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अप्रोच भी कर रही है आपके पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर अप्रोच कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। कांटेक्ट मुझे ऑनलाइन नज़र आ रहा है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपके पर्सन कांटेक्ट करते हैं, और मैंने पहले भी बोला है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ।
ये भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन रिश्ता है थर्ड पार्टी के साथ और ऑनलाइन ज़्यादा चैटिंग वगैरह होती है। देखो स्टक हैं चीज़ें, स्टक हो चुकी हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो शादी है, एंगेजमेंट है, स्टक हो गई। और मैंने ये बात बोली ना, मुझे 10-10 की एनर्जी नजर आई। स्टक हो गया है रिश्ता कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर इनके पास प्रपोजल है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो सिर्फ पैसे के लिए है, और ये पर्सन आपको आपके पर्सन को ये पता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का यूज़ दिखता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पैसा यूज़ किया जा रहा है। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को पता चली हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पैसा यूज़ करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी को ये बात पता चली है, इसलिए रिश्ता स्टॉप पर, पॉज पर आ गया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर वो जो मैंने बोला ना केस सिनेरियो, अगर आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं तो यहाँ पर फैमिली उन्हें रिश्ते दिखा रही है, और ये जो है आगे मूव ऑन होने को तैयार नहीं है। यहाँ पे शादी के रिश्ते इनको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं आपके लिए कलेक्टिव। रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एक, दो, तीन, चार, ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। देखो मैंने यहाँ पे बोला था ना फैमिली प्रॉब्लम लग रही है मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत कम लगी, आज फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा लगी। और यहाँ पर देखो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। शादी, और या तो शादी हुई भी है या यहाँ शादी में थर्ड पार्टी सिनेरियो आया है किसी की तरफ से, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे मदर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। मुझे नज़र आ रहा है या तो पैसा एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गई है आप लोगों के बीच में, स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, या फिर कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशंस बहुत बड़ी इशू हैं, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही है उस चीज़ को, इसलिए जो है स्टक हो गई हैं चीज़ें। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कहीं दूर ले जाके, मतलब एंगेजमेंट शादी वगैरह चाह रहे हैं आपके साथ, और ये चीज़ें फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर इस चीज़ के लिए उन्हें बहुत कुछ जो है फेस करना पड़ रहा है, और शायद आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ब्रेक पर हैं। ठीक है, आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, बट आपके पर्सन पीठ के पीछे वो कहीं ना कहीं, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो फैमिली के साथ है, तो वो यही सब कुछ झेल रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि हर कोई फोर्स कर रहा है कि ये शादी करें, बट ये अभी टाइम लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसों का लेना देना है, कुछ ना कुछ फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, ये ओपिनियन जो है क्लैशेस फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत मेंटल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कुछ बता रही है कि इनका सबके साथ रहना मुश्किल हुआ है, और ज़्यादातर कि मैं यहाँ पर कहूँ तो यार थर्ड पार्टी के साथ रहना मुश्किल हुआ होगा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है ना, मैंने पहले ही बोला, फैमिली के साथ भी रहना मुश्किल हो चुका है, तो यहाँ थर्ड पार्टी के साथ रहना बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि ये ब्रेक ही ले लें थर्ड पार्टी से, तो ऐसी एनर्जीज़ है। और यहाँ पर देखो कि सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ से ही प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसकी फैमिली हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, जिस वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और एक आपके पर्सन ही हैं जो अकेले सबको संभालने में लगे हुए हैं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखी है। अब नेक्स्ट एक्शन मैं बताऊँ आपको तो कम से कम 5 दिन की एनर्जी है यहाँ पर, कम से कम। तो यहाँ पर 5 दिन से लेकर और 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। मैंने कल भी पता नहीं परसों बोला था आपको कि 5 महीने भी लग सकते हैं, बोला था शायद मैंने, मेरे को याद आ रहा है। तो एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि थोड़ी सी टाइमिंग ऐसी चल रही है कि आपके पर्सन हद से ज़्यादा, तो पहली बात तो कहते हैं ना ऑपोजिट सारे वो एनर्जीज हैं उनको झेल रहे हैं, ऑपोजिशन बहुत है इनके सामने, तो उस चीज़ को झेल रहे हैं, तभी वहाँ से कुछ हो, प्रॉब्लम हटे, तभी तो वो यहाँ तक पहुँचे। तो शादी करना चाहते हैं आपसे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यही आ रही है कि फैमिली या सोसाइटी अभी इनके खिलाफ है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ये, इन्हें अब आपसे दूर होने के बाद समझ में आ रहा है, इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है कि आपसे प्यार करते थे उस टाइम, और इन्हें ये लगा कि ये शायद प्यार नहीं है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है कार्ड्स में। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टिव। आई मिस योर टच, आपको बहुत मिस करते हैं फिजिकली भी, और आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू। सो यहाँ की राशियाँ हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और एरीज, सैजिटेरियस। ये यहाँ की राशियाँ हैं, 12 की 12 राशियाँ हैं।
रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैम लोग नेक्स्ट रीडिंग में चल दें। टेक के बाय। ओम साई राम।